Now, in previous part of video, we have learned what formula related to arithmetic progression, that is general term, that nth term of AP, after that last term of AP, and the sum of n terms of an AP, right? In this, we see exercise 5.1, question number second of first. Clear? Now, different situations are given. We have to observe that whether the situation forms AP or not, है ना, उससे AP बन रही है कि नहीं बन रही है, ये हमको देखना है। तो देखो, इसमें सेकेंड क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर में, ऐसा एक सिलेंडर है ना, इससे पंप से इससे एयर को वैक्यूम किया जा रहा है, एयर को वापस खींचा जा रहा है सिलेंडर से बाहर, है ना। कैसे खींच रहा है वो, कि जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इसमें एक एग्ज़ाम्पल के लिए है 20 kg गैस फिल्ड है, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल इन द बिगनिंग, हाँ। तो वो क्या करता है, एक बार में जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/4 वैक्यूम कर लेता है, मतलब 1/4 एयर बाहर खींच लेता है। तो 20 का 1/4 कितना आएगा, 20 × 1/4, है ना, कितना, 5। तो एक बार में 5 kg गैस इसने बाहर निकाल ली। तो बिगिनिंग में 20 थी, आफ्टर फर्स्ट सक्शन इट विल रिमेन 15 kg इन द सिलेंडर। अगेन जो रिमेनिंग बचता है उसका 1/4 ये फिर दोबारा में खींच लेता है। तो अब 15 का 1/4 खींचेगा, तो अब जो भी होगा रिमेनिंग क्या बचेगा, 15 - 15/4 बचेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 2 या 3 टर्म इसकी निकाल लेंगे। अगर सभी भी टर्म्स का डिफरेंस एक जैसा आ रहा है तो फिर वो AP है, अदरवाइज AP नहीं है। AP की पहचान क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए, मतलब 2 सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। जो लगातार टर्म आएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो दूसरी और पहली में जो अंतर आए वो तीसरी और दूसरी में भी आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए ना, तभी तो वो AP होगी। तो हम इसका पहले बना के देखते हैं कि क्या बन रहा है ना। तो हमने लेट कर लिया, लेट एट द बिगिनिंग और इनिशियल, लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर BA। हाँ, ए का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम AP जब लिखते हैं ना तो फर्स्ट टर्म को A से शो करते हैं, A + D, A + 2D, है ना, ऐसा रहता है। तो मैंने क्या किया, इनिशियल वॉल्यूम A मान लिया। तो फर्स्ट सेक्शन में कितना वॉल्यूम खींच लेगा ये, हाँ, एयर रिलीज्ड इन फर्स्ट सेक्शन, तो कितना, 1/4 है। जो भी सिलेंडर के अंदर एयर है उसकी 1/4 एयर बाहर खींच लेता है सक्शन पंप। तो A एयर थी बिगिनिंग में, तो A का 1/4 पार्ट इसने खींच लिया, हाँ। तो रिमेनिंग एयर क्या हो जाएगी, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, यस, A - 1/4 है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में ये बताया ना, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो 20 kg नहीं ले सकते आप, क्योंकि सिलेंडर में तो हो सकता है 20 हो सकता है 100 हो, मतलब वेरी कर सकता है। दैट्स वाई हमने A से कर दिया। काम यही करेंगे जो यहाँ किया, ठीक है। मतलब कितना बचा ये, 3A/4, ठीक। सेकेंड सेक्शन में कितना आ जाएगा, एयर रिलीज्ड इन सेकेंड सेक्शन,
तो जो रिमेनिंग एयर है सिलेंडर में उसका 1/4 खींचता है। जो निकल गई उसका तो वैसे भी नहीं खींच सकता ना, जो हवा पहले से ही निकल के बाहर चली गई है उसको थोड़ी वापस खींचेगा सिलेंडर से, वो तो बाहर हो गई, राइट। तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, तो रिमेनिंग कितनी है 3a/4, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए लिखा हुआ है 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर। तो कितना आ जाएगा ये 3a/4, 4 जा 16 हो जाएगा। अब रिमेनिंग एयर क्या बचेगी, तो रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकेंड सक्शन, यस। तो कितनी थी 3a/4 थी, इसमें से ये और बाहर निकल गई 3a/16, राइट। तो अब कितना आएगा एलसीएम 16 आएगा, 4 4 जा तो 4 3 जा 12a - 3a, दैट इज 9a/16। अब सेकेंड सेक्शन के बाद है ना ये बची एयर, तो देन व्हाट इज द सीरीज, हमको सीरीज क्या मिल रही है, देन फॉर्म्ड सीरीज रिमेनिंग एयर की। देखो बिगिनिंग में ए थी, फर्स्ट सेक्शन के बाद 3a/4 बची, हाँ, सेकेंड सेक्शन के बाद 9a/16 बची, एंड सो ऑन, ऐसी चलती चली जाएगी, राइट। तो अब हमको बताना है कि ये जो सीरीज़ है ये AP है कि नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, T2 - T1 निकालूंगा और T3 - T2 निकालूंगा। अगर ये एक जैसे आ गए तो ये सीरीज़ AP है, अदरवाइज नहीं है ना। देन निकालो भाई कॉमन डिफरेंस ऑफ सीरीज़, कॉमन डिफरेंस ऑफ सीरीज डी से शो करते हैं, यस, A2 - A1 और यू कैन राइट इट A3 - A2, दोनों निकालेंगे हम। तो A2 - A1 दैट इज 3a/4 - A, और A3 - A2 दैट इज 9a/16 - 3a/4। चलिए सॉल्व कीजिए, LCM 4, तो यहाँ क्या आएगा 4a है ना। तो 4a -4a और +3a -a/4 मिलेगा ये। इधर देखते हैं LCM 16 आएगा, 9a -4 4 जा 4 3 जा 12, कितना, हाँ, -3a/16। देखना भाई एक जैसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो है AP की नहीं, नहीं है। तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट और नॉट सेम, दस इट इज नॉट एन AP, ये लिख दें। कोई डाउट है? ओके, आफ्टर दैट वी सी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो गिवन है आपको, प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज़, रेट परसेंट 8% पर ईयर, मतलब आपका जो टाइम होगा वो ईच ईयर काउंट होना है 1 ईयर में, ठीक है। और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, व्हाट, इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट सिंपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का जो आप इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T/100, यही होता है ना। तो इससे क्या आ जाएगा 10,000 रेट परसेंट 8 फॉर 1 ईयर बाय 100, दैट इज 800 रुपीज़ 800 लगा उसको फर्स्ट ईयर का क्या इंटरेस्ट। तो अब ये जो इंटरेस्ट है
ये प्रिंसिपल में ऐड होके अमाउंट बनेगा। नाउ अमाउंट बिकम प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है, मतलब हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा आपका 10,800 हो जाएगा। और अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा सेम रेट पर। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर ये कितना आएगा 10,800 इंटू 8 इंटू 1/100। सेम फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाई 100। सीधे वैल्यू रख रहा हूँ मैं। P की वैल्यू अब ये रखोगे आप सेकेंड वाली, कितना 8 जा 864 रुपीज़। हाँ, नाउ ये फिर से ऐड होगा किस में, आपका प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर में ऐड हो जाएगा और थर्ड ईयर का लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर तो 10,800 प्लस 864 मोर, तो ये 11,664 राइट, 11,664 रुपीज़ हो गया ये थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट किस पर लगेगा, इस पर लगेगा राइट। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर दैट इज 11,664 आर 8% टाइम 1/100। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि सर आप थर्ड ईयर लिख रहे हैं तो टाइम 1 का लिख रहे हो। एक ही साल, थर्ड मतलब तीसरा साल है वो, लेकिन है तो एक ही साल। जैसे मैं आपसे बोलूँ ना फर्स्ट सेकंड थर्ड लड़का, थर्ड स्टूडेंट आप, तो क्या तीनों खड़े होंगे का, थर्ड एक ही खड़ा होगा ना। हाँ, ये थर्ड जब लग जाता है तो एक ही साल होता है वो। ठीक है, तो कितना आएगा अब ये, इसका डिवाइड करोगे डेसिमल यहाँ लग जाएगा 116.64 इंटू 8, मल्टीप्लाई करो 8 4 जा 32 3 48 एंड 3 51 5 48 एंड 5 53 5 8 बन जा 8 एंड 5 कैरी ऑन 1 8 बन जा 8 एंड 1 933 लग रहा है भाई अब उसको। हाँ, तो देख लीजिए आप, जो अमाउंट में डिफरेंस है फर्स्ट ईयर के अमाउंट में 800 का डिफरेंस है, सेकंड में कितने का है 864 का, थर्ड वाले में 933 का। तो एक जैसे हैं क्या ये डिफरेंस, नहीं है, तो ये AP नहीं है, ये रीज़न लिखेंगे हम। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट वी सी फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ सेकेंड। हाँ, वी इन दिस फर्स्ट टर्म A and common difference D is given in question. We have to find 4 terms. First 4 terms. तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखा है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहली टर्म तो है आपके पास, मतलब आपको 3 टर्म और निकालनी है, तो 4 हो जाएंगी राइट। देन तो निकालते चलो भाई। सेकेंड टर्म A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, थर्ड टर्म A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D एंड फोर्थ टर्म का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले होते, वैल्यू रखिए आंसर आइए। A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू -0.25, तो दोनों ऐड होके हो जाएंगे कितना -1.50। ये आ गई भाई आपकी सेकेंड टर्म। अब इसको सॉल्व कर लो। A की वैल्यू -1.25 हाँ प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -0.25, तो ये -1.25 प्लस इंटू माइनस ये 0.5 आएगा। ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हैं।
तो -1.25 और -0.50 दैट इज़ -1.75, ये आ गई आपकी थर्ड टर्म। नाउ फोर्थ टर्म, ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू डी -0.25, तो -1.25 माइनस 0.75 हो जाएगा, ये ऐड करो -2, ये हो गई आपकी फोर्थ टर्म। तो लिख दीजिए भाई, देन 4 टर्म्स विल बी -1.25, -1.5, -1.75 एंड -2। फर्स्ट 4 टर्म तक निकाल, क्लियर है। आफ्टर दैट वी सी फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ऑफ फोर्थ, है ना। द गिवन सीरीज इज दिस, we have to check whether it is an AP or not, and if it is AP then we have to find 3 more terms of the series. That means 1 2 3 4 terms are given, we have to find 5th 6th and 7th also. अगर AP निकले तो, नहीं निकलेगी तो नहीं करना है। तो चेक करो भाई, हेयर A की वैल्यू कितनी है 3, ये है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस D, ये माइनस ये A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। तो 3 प्लस √2 में से 3 माइनस करेंगे तो ओनली √2 बचेगा। 3 प्लस 2 √2 में से 3 प्लस √2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 माइनस √2, फिर √2 बच रहा है। सिमिलरली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 में से 3 कैंसिल, 3 √2 माइनस 2 √2, फिर 1 √2। √2 वाले घटाते तो बनते हैं ना आपसे, 3 √2 में से 2 √2। देखिए सर्ड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नियम ये होता है कि ये दोनों एक जैसे होंगे, अगर सर्ड वाले तभी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज ना होगा। तो रूट एक जैसा है दोनों में, तो अब सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, नंबर करते हैं। अरे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3x माइनस 2x, √2 को x पढ़ लो, तो 3x माइनस 2x, आंसर बोलो। हाँ, तो मैंने अभी √2 वही लिखा है, x है ना √2। ये देख लीजिए, √2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, √2 बस बचा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ, 3 प्लस 2 √2 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3 प्लस √2। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के दोनों साइन बदल जाते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा होगा फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में। 3 से 3, 2 √2 में से √2 गया तो √2 बचा, ऐसे। तो ये सभी इक्वल आ रहे हैं भाई, इसका मतलब ये AP है। तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज कॉमन डिफरेंस are same, thus it is an AP। देन नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो आपको कितनी गिवन है, 1 2 3 4 गिवन है। तो नेक्स्ट 3 कौन सी आएंगी, T5 T6 एंड T7, ये फाइंड करनी है। T5 का फॉर्मूला A + 4D, T5 एक कम A + 4D, A कितना +4D कितना, ये आ गया भाई। T6 A + 5D, A 5D √2। T7 A 3 6D की वैल्यू √2। ये भाई नेक्स्ट 3 टर्म्स आंसर, ठीक है। Now we see 12th question of 4th one. Given series is this. Again we have to check whether it is AP or not. If it is AP, we have to find 3 more terms. Clear? तो देखो उसने जो सीरीज़ है इस फॉर्म में लिखी है, मैं थोड़ा सा और करके इसको सिंप्लीफाई यहीं कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। √8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, सिमिलरली 32 को 16 × 2 लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो ये √2 हो जाएगा, ये 2 √2 कहलाएगा।
ये 3√2 होगा और ये 4√2 होगा एंड सो ऑन। इसका मतलब यहीं दिख गया होगा भाई AP है, ये एक जैसे तो बढ़ रहा है, 1√2 फिर 2√2 फिर 3√2 फिर अगला 5 6 7, ये 3 आ जाएंगे, AP है ये। ठीक है, तो हेयर पूरा काम कर लीजिए। A की वैल्यू कितनी, D निकालिए, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। सब ट्रैक करो भाई, 2√2 में से √2 गया, √2 बचा। अब भी बताया था 2x माइनस x, अरे x पढ़ लिया करो सब ट्रैक करते समय, एक जैसे है ना सब में, √2 लगा है। हाँ, 3x माइनस 2x √2, 4√2 माइनस 3√2 अगेन √2, तो आ रहा है सेम। इसका मतलब ये AP है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगी, 5√2 6√2 7√2, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर।